बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 4.7 में हम क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट कर चुके थे और सिंथेटिक डिवीज़न के सवालात थे। सिंथेटिक डिवीज़न जो है इसका ये एक तरीक़ेकार है कि 2 पॉलिनोमियल को किस तरह डिवाइड करते हैं। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न मेथड क्वेश्चन नंबर 1 ये है, टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो फाइंड देयर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो इस तरीके से तीसरा सवाल गिवन है और हम क्वोशंट और इसका रिमाइंडर सिंथेटिक मेथड से निकालेंगे। p of x is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 by x plus 2। solution हम लिखेंगे here x plus 2 is equal to 0। इसको हमने इक्वेशन बनाया, x plus 2 को 0 के इक्वल लिया। तो हमारा मकसद ये है कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। और इस -2 को हम मल्टीप्लायर नंबर कहेंगे। मज़ीद हम सवाल जब हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मल्टीप्लायर क्यों कहते हैं। 2 इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला गया तो x की वैल्यू -2 आ गई। सो हम लिखेंगे सो द मल्टीप्लायर is -2, ठीक है स्टूडेंट्स। now write down the coefficients of the given polynomial। अब आपने क्या करना है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है, यानी ये जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसके आपने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। एक्स क्यूब के साथ एक्स से पहले जो वैल्यू होती है, या यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले जो वैल्यू है ये, या 11 है, तो ये कोएफिशिएंट्स हैं। एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। दस, यानी इसके बाद ये होगा, इसको हम पहले हम मल्टीप्लायर लिखेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि -2 को हम मल्टीप्लायर क्यों कह रहे हैं।
-2 लिखेंगे। इसके बाद पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट आएंगे, यानी यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 आएगा। फिर हमारे पास -6 है, इसके बाद 11 है, और इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है -6। और ये हो गया रो 1। इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ें और लाइन खींचें। ठीक है, अब ये जो 1 है इसको नीचे उतारें, 1 आ जाएगा, और फिर ये 1 - 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -2 मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये होगा -2। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है। -6 - 2 जब करेंगे प्लस, ये प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का लगेगा, तो -8 आएगा। फिर -8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 11 + 16 जो है वो आएगा 27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 27 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -54, और यहाँ पर जो है हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, -6 -54 होगा -60 इज इक्वल टू क्या, R, यानी रिमाइंडर। ये हो गया रो 3। और ये हो गया रो 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे thus the remainder is -60। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वोशंट किस तरह निकालेंगे इस पर भी गौर करें, समझे आप इस बात को। ये जो आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, 1 -8 और 27, इसी से आपका Q(x) यानी Q(x) मतलब क्वोशंट का जो पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है वो आ जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको इसकी डिग्री का पता होना चाहिए कि क्या होगी। तो फॉर द डिग्री ऑफ Q(x) इज इक्वल टू, क्या करेंगे डिग्री के लिए आप, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें x वेरिएबल है, और x की सबसे ज़्यादा जो पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 से आप -1 करेंगे तो ये बचेगा 2, यानी जो Q(x) बनेगा, जो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट का जो इक्वेशन या पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री 2 होगी। अब देखिए यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं Q(x). तो सबसे पहले यहाँ पर 1 है, तो आपने वेरिएबल तो लिखना है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी x²। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे चलती जाएगी। तो यहाँ पर माइनस है, तो -2 था, अब हो जाएगा 8x। ठीक है, यानी x⁴ 2 था, फिर 1 हो गया, इसको देखिए आप। और इसके बाद प्लस है, तो +27 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, 2 1 फिर 0, x⁴0 तो 1 ही होता है, तो 27 हम लिखेंगे। तो ये जो है हमारे पास क्वोशंट आ गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये है सिंथेटिक मेथड ऑफ डिवीजन by solving the two polynomials. One is the linear and the other polynomial is the other degree than that. ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। नंबर 4, p of x is equal to x cube plus 6x square minus 11x minus 6 by x minus 2। ठीक है, ये है पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका भी सॉल्यूशन देखें। सबका मेथड जो है वो एक जैसा है। अगर एक सवाल भी आपको सही से समझ आ गया तो ये सवालात आप कर सकेंगे। तो हियर x minus 2 is equal to 0, then x will be plus 2। ठीक है स्टूडेंट्स, x माइनस 2 को हमने 0 की इक्वल लिया और फिर -2 जब इज इक्वल टू की उस जानिब हमने भेजा तो ये 2 हो गया। सो द मल्टीप्लायर is 2 मल्टीप्लायर है, यानी इससे हम जो नंबर्स हैं मज़ीद जब आगे हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ राइट डाउन द coefficients of the given polynomial। Now write down the coefficients of the given polynomial, यानी ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसके कोफिशिएंट लिखिए। वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 6 है, -11 है, तो ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। और -6 जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, 10 हम मल्टीप्लाई पहले लिखेंगे। 2 है, यानी 2 से नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कोएफिशिएंट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे
वैल्यू जो नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ आती हैं, तो इस वजह से हम इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। अब आपने ये जो पहला रो है इसमें आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं। इस एक्स क्यूब का क्या है, 1 है, फिर 6 है, फिर -11 है, इसके बाद -6 है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो है रो 1 है, ठीक है। अब नीचे कुछ फासले पर आप लाइन खींचें और इसको हल करें। ये 1 बिल्कुल नीचे आ जाएगा इसके एज इट इज़, और फिर ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम 2 को मल्टीप्लायर कहते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा। अब आपने प्लस करना है तो 6 + 2 जो है वो 8 आएगा। 8 फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा, और 16 - 11 जो है ये आएगा 5, ठीक है। यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे और 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, और 10 - 6 जो है वो 4 आएगा, और 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर है यानी आर है, ठीक है। ये हो गया √2, और लास्ट जो है ये है √3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि thus द रिमाइंडर is 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्वेश्चन किस तरह से निकालेंगे, तो क्वेश्चन निकालने के लिए आप ये जो नंबर है रिमाइंडर के अलावा 185 इसका यूज़ करेंगे, और डिग्री आपको पता होनी चाहिए कि उसको Q(x) की डिग्री क्या होगी। तो Q(x) की डिग्री जो है वो जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसकी डिग्री से आप -1 करेंगे, यानी x³ है यहाँ पर, तो 3 इसकी डिग्री है, सही है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है। 4 द डिग्री ऑफ QX 3 - 1 = 2, तो Q(x) की जो डिग्री है वो 2 होगी, ठीक है। अब हम Q(x) लिखते हैं। Q(x) अब हम लिखते हैं, देखो इन नंबरों को आपने देखना है। सबसे पहले 1 है, तो 1 हम x के साथ नहीं लिखते, और डिग्री कितनी है, 2 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे जाएंगे, और यहाँ पर 8 के साथ प्लस है तो +2 फिर x की पावर 1, और इसके बाद जो है वो उनके बाद तो 0 होता है, तो हम लिखेंगे 5 यानी कांस्टेंट। अगर मिसाल के तौर पर x यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये जो है इस तरह होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जो पावर अगर 0 हो तो 1 की इक्वल होता है, ठीक है। यानी Q(x) जो है वो होगा = x² + 8x और +5, ठीक है।
तो ये क्वोशंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।